नमस्ते। पोस्ट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चल रहा है। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जिस प्रकार की घटना आतंकवादियों ने पहलगाम में कारित की थी या उस घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। पाकिस्तान की हिम्मत देखिए कि वह सिविलियन इलाके में जो बॉर्डरिंग एरिया है एलओसी के पास, वहाँ पर उसने सीज फायर का उल्लंघन किया और लगातार करता ही रहा। लेकिन भारत ने बहुत ही पेशेंस के साथ उन ठिकानों पर हमला किया जहां आतंकवादियों का ठिकाना था, रहते थे, प्रशिक्षण लेते थे और भारत में वो घुसपैठ करके घटना को अंजाम देते थे। 22 अप्रैल की घटना के विषय में क्या कहना है? आप जानते ही हैं कितनी नृशंस हत्या कर दी गई, धर्म पूछकर जिस प्रकार से मारा गया। ऐसी घटना शायद ही विश्व के इतिहास में कहीं हुई हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान तनाव की स्थिति है उससे अपडेट दिन और रात कराता रहूँगा। और वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुस कर मारा है। ये कोई नई खबर नहीं है। आप शायद अगर टीवी चैनल देखते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, तो शायद आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें चल रही है। कल पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हिमाकत की थी और भारत के कुछ शहरों में ड्रोन के माध्यम से हमला करने का प्रयास किया था, तो उसके सारे प्रयास विफल हो गए। जिस प्रकार से S-400 ने काम किया, डिफेंस सिस्टम ने काम किया, उससे पता चल गया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। अब तो स्थिति यह है कि वह कर्ज की मांग कर रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जो इंटरनेशनल पार्टनर से बाकायदा सरकार की ओर से इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ने यह मांग की है कि हमारे दुश्मन ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमें भारी क्षति हुई है, तो ऐसी स्थिति में कर्ज दिया जाए। तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए था कि उसका जो पड़ोसी है भारत कितना ही अच्छा देश है, वह बहुत ही सहिष्णु देश है। यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन यही शायद पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता रहा है, इसलिए वह जब से जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ कुर्बाती करते रहा है। और परिणाम आपके सामने है। कई ऐसी घटनाएं भारत में हुई है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं और इसके पीछे पाकिस्तान शामिल रहा है परोक्ष रूप से। भले वो कहता हो कि नहीं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपकी ज़मीन पर से अगर आतंकवाद पनप रहा है और वहाँ से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, आप समझिए कि इस नाम का चयन कैसा किया गया, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पहलगाम में महिलाओं के सामने, यहाँ तक कि 6 दिन पुरानी जो जोड़ी थी उसके सामने, उस नवविवाहिता के सामने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई और कहा गया कि मोदी को बोल देना। तो मोदी ने बोल दिया है। किस प्रकार से कहा है ये दुनिया देख रही है और अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ता चला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। भारत बहुत ही मजबूत राष्ट्र है, हर तरीके से वह मजबूत है, मैन पावर से लेकर डिफेंस सिस्टम हो या फिर आर्थिक मंच पर भारत की स्थिति अभी विश्व में चौथे स्थान पर यह भारत की अर्थव्यवस्था शुमार में आ रही है। आपको समझना होगा, हमारे देश के जो लोग हैं, सिर्फ उनसे गुजारिश है, भारत सरकार भी यह अनुरोध करती रही है कि देश के लोग एक हों, कहीं भी किसी प्रकार से किसी गुमराह करने वाली खबर से वो प्रभावित नहीं हो। हमारा भी आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ बने रहें, देश की सरकार के साथ बने रहें। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी तमाम राजनीतिक दल के लोग आज भारत सरकार के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जो भी हमारी सेना कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। सभी का हौसला बुलंद है, भारतीय सेना का भी हौसला बुलंद है। चलिए देखते हैं इस युद्ध जिसे कह सकते हैं ये कहाँ तक बढ़ता है। युद्ध निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। देश का स्वाभिमान हमेशा ऊपर रहना चाहिए।
किसी भी राष्ट्र का जो स्वाभिमान है उस वहाँ के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान क्या सोचता है समझता है, उसकी स्थिति तो जो है सो लोग देख रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को वहाँ के सांसद संसद में गीदड़ बता रहे हैं। तो ये स्थिति है, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं वो हक्का बक्का है जिस प्रकार से भारत ने हमला किया है, और जो सामरिक शक्ति भारत ने दिखाई है निश्चित रूप से वह सरकार की लगातार कोशिशों का परिणाम है। डिफेंस क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये मजबूती आज से नहीं जमाने से चली आ रही है। हमने पाकिस्तान के मंसूबों को कई बार नाकाम किया है। करगिल एक उदाहरण रहा है, और अभी आप देखें कि जिस प्रकार से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके जो गलती की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना हो रही है, और भारत ने घूस कर उसे मारा है। और ये समझिए कि इस्लामाबाद हो, कराची हो, रावलपिंडी हो या सियालकोट हो, सब जगह पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी पाकिस्तान ने कई ऐसे क्षेत्र को तबाह किया है। ताज़ा खबर जो भी आई है, बीएसएफ ने सांबा क्षेत्र में भी 7 आतंकवादियों को मार गिराया है जो जैसे मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते थे। तो हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि बहुत ही चुनौती वाला यह समय है, और राष्ट्र के समक्ष जो चुनौती उत्पन्न हुई है पहलगाम घटना के बाद से, ये भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय सेना यह जवाब दे रही है, लेकिन हम नागरिकों का यह दायित्व है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई अफरा तफरी की स्थिति नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डरिंग एरिया है उन क्षेत्रों में एहतियात बरता जा रहा है। भारत सरकार उसके लिए बहुत सजग है, और राज्य सरकार भी काफ़ी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इस चुनौती की घड़ी में, इस ज़रूरत की घड़ी में, जबकि हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारी सेना के हौसले बुलंद है, हमें एकजुट बने रहना है। हमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, हमें किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। हम आपके साथ हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है, और मैं पोस्ट नेक्स्ट के माध्यम से दिन रात जहां तक संभव होगा देश दुनिया की खबर, झारखंड बिहार की खबर, भारत की खबर, और वर्तमान में जो परिदृश्य बना है भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष की स्थिति, उसके संबंध में अपडेट देता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। नमस्कार।